नमस्कार, बीसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। आज हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव उत्तम वासुदेव जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे मरवाही विधानसभा चुनाव के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, एक छोटे से गाँव झाबड़ से उठकर एक प्रदेश की राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, प्रदेश महासचिव, इसके पहले यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं। कैसा रहा है आपका ये सफ़र? बस सेवा, लोगों की सेवा। जी। मेरे छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में आए और मैंने देखा उस समय कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए गांव में पंचायतें होती थी पहले। जी। उस पंचायतों में हम लोग निपटारा करने जाते थे, समस्या सुनने, थोड़ा समझा देते थे। पर जो उनके राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, तो एक सीओ लेवल, एक सचिव लेवल, एक तहसील लेवल में हो सकता था, उससे भी वंचित रहते थे। वो बात मन में रहती थी। तो जैसे ही हम लोग छात्र राजनीति में आए। ये कब की बात है जब छात्र राजनीति कॉलेज में मैं 98 पहुँचा। जी। पर हम स्कूल की राजनीति में भी जब मैं यदि 12th का छात्र अध्यक्ष बन सकता था, 9th का छात्र होने के बाद भी 12th का छात्र बराबर पार्टिसिपेशन करता था। यहाँ तक ये कि हमारी भागीदारी यदि सुनिश्चित नहीं है, या हमको नहीं पकड़ा गया, तो फिर वो छात्र नेतृत्व जीत भी नहीं सकता था। तो एक शुरुआत से रुझान था राजनीति पे, और इसका पीछे तक कि सिर्फ लोक सेवा, मतलब वंचित ना रहे लोग। नहीं, पहले तो आप एक शासकीय नौकरी में थे, शिक्षाकर्मी में, तो उसके बाद फिर राजनीति में? नहीं, आप देखिए कि मैं 2001 में संगठन में जी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में प्रदेश का महामंत्री बना। जी। मेरे पास रायगढ़, सरगुजा और आपका जांजगीर चांपा जिले का प्रभार था। जी। उस समय माननीय अजीत जोगी जी कांग्रेस की सरकार थी। जी। 2004 में मैं छात्र संघ का, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनसीआई का जिलाध्यक्ष बना, बिलासपुर ग्रामीण। जी। और सबसे बड़ा जिला था उस समय। रायपुर और बिलासपुर जिले बड़े महत्वपूर्ण माने जाते थे छात्र राजनीति में। फिर आम आदमी का सिपाही मैं 2008 से 2010 में रहा, और 27 सितंबर 2010 को पहली बार मैं प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ा और जीता। आप शिक्षाकर्मी की बात किए हैं, तो उसको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि यूथ कांग्रेस की पूरी सदस्यता अभियान हो चुकी थी। वो उसका ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन चल रहा था। उसी दौरान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की। उसमें मेरे आवेदन मैंने डाला और एग्जाम में बैठ गया, और वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों में हुआ था जी। और 3 दिन में ज्वाइन किया, और उसके बाद इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया इस कांग्रेस का। जी। तो मैंने फिर रिजाइन करके और यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा। आपने अभी अजीत जोगी की बात करी। अजीत जोगी के काफ़ी करीबी माने जाते थे आप, काफ़ी नज़दीक से उनको जानते थे, नज़दीक से परिचित हैं उनसे। अभी मरवाही उपचुनाव होना है, कैसी होगी राजनीति यहाँ पर? क्या उनकी, क्योंकि वो राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, उनकी राजनीतिक गुरु में उनकी थे, तो क्या लगता है कि उनकी पृष्ठभूमि पे चुनाव लड़ा जाएगा, या कांग्रेस की कोई अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव को लेकर? देखिए, मैं माननीय अजीत जोगी जी अभी स्वर्ग में हैं और भगवान उनको आत्मा शांति दे, पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि जोगी जी की जो राजनीति थी, वो राजनीति छत्तीसगढ़ को केंद्रित करके किए, किसान आदिवासियों को केंद्रित करते थे, पर सही मायने में होना कहीं परिलक्षित हुआ नहीं। जैसे बोलना और क्रियान्वयन दोनों अलग अलग बात। इसका क्षेत्र मरवाही क्षेत्र है। आप यहाँ के मुख्यमंत्री 15 साल यहाँ पर रहा है, जोगी जी का गढ़ माना जाता है। कैसे देखते हैं जोगी जी का गढ़? 15 साल क्यों, 18 साल। और अभी कहा कि 3 महीना पहले उनका निधन हुआ है। हाँ। तो पूरे जब से छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण हुआ, तब से मरवाही में उनका लगातार जिताते मरवाही जनता आ रही है उनको। आप देख सकते हैं, क्योंकि आप स्थानीय पत्रकार हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर दशा और दिशा क्या है। आज हम अपनी सरकार की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि 18 महीने की सरकार को भी 10 फरवरी को अस्तित्व में आया जिला, और आप ये 3 महीने में इतनी सौगातें
कल्पना के परे लेकिन सपना। उन सौगातों के पीछे लगातार बीजेपी का एक आरोप, बीजेपी के बड़े नेता आरोप लगाते हैं, सिर्फ वहाँ ये चुनावी जुमला है। चुनाव में जैसे आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता के बाद जो बजट आए हैं बजट वापस चले जाएंगे, काम नहीं होगा। कैसे क्रियान्वयन होगा इसका? जो नरेंद्र मोदी स्टाइल में बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अच्छा, इनका काम है झूठ बोलना, एक चीज को 10 लोगों से बुलवाना है। कैसे झूठ बार बार बोल के साबित करें, इसका एक उदाहरण था। मोदी जी किसान निधि सम्मान चालू किए, सब किसानों को मिलेगा। शुरू साल आपने 2 लाख का स्टार्ट किया, आज 11,000 नहीं बचे आपके प्रदेश में। वही डाटा, वही सब कुछ, कहाँ डाटा उड़ गया? मैं और 15 साल रमन सिंह जी रहे जी, कभी किसानों का सुध लिए? जो वादा पत्र, संकल्प पत्र बोलते थे, हमारा यह संकल्प पत्र है, वचन पत्र है। मैं आदिवासियों के गाय से लेके, जर्सी गाय से लेके आपका किसानों को 0% में ऋण, किसानों का कर्जा माफ, हर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, नौकरी, शासकीय नौकरी, शिक्षा कर्मियों को तत्काल नियमितीकरण करना। कब बोले थे? 2003 के चुनाव में। ऐसा तो क्षेत्र में भी चर्चाएं हैं कि लगातार 15 साल का तो वनवास झेला है मरवाही ने, तो ये मरवाही का वनवास का दौर रहा है। तो ये 15 साल को जो देख रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इन 15 साल? सरकार का ना होना एक अलग विषय है, सरकार का ना होना एक अलग विषय है। जहाँ सरकार यदि पार्टी को फेवर किए तो कुछ ज़्यादा फंड ले आते, पर यदि सशक्त और अच्छा यदि आपका प्रतिनिधित्व करने वाला नेता है तो किसी की भी सरकारें रहें आपका काम होगा। और अजीत जोगी इस मामले में प्रदेश ही नहीं देश में एक अच्छे नेता के रूप में उनकी छवि रही है। तो भी क्यों मरवाही अछूता है विकास से, क्यों रहा? क्या ये चीजें नहीं मिल सकती थी? माननीय मुख्यमंत्री जी अजीत जोगी जी थे, क्या जिला नहीं बना सकते थे? यदि 20 साल पहले यदि जिला बनता, जबकि 23 सालों की बहुप्रतीक्षित मांग है, ये लगातार मांग कर क्षेत्रवासी और उस पीड़ा को खुद जानते थे। यदि बना देते तो आज इसकी दशा और दिशा इस जिले की क्या होती? हमारे छोटे भाइयों जो आज बाहर पढ़े और पैसे न होने के कारण, गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दिए, वो चीज़ें आज आपको जिले में सौगात मिलती। आज हमारे क्षेत्र में दुरस्त पूरा आदिवासी अंचल है और मध्यम वर्गीय गरीब परिवार के लोग ज़्यादा हैं। एक भी ऐसा आप बच्चा बता दो कि जिसके पास, जो परिवार पास संपन्नता हो और जो बाहर पढ़े हो, ऐसा नहीं। आज उत्कृष्ट महाविद्यालय खुल रहा है। यदि यही चीज़ें, यही नवोदय होता, यही केंद्रीय विद्यालय होता, यही उद्यानिकी महाविद्यालय होता, तो 20 साल में आज बच्चा जवान हो जाता है, पूर्ण रूप से पढ़ के खड़ा हो जाता है। उसके सोचने समझने वोट तक कटकर माननीय राजीव गांधी ने दिया। तो आप 20 साल हमारे जो क्षेत्र का आपके रहते, आप सक्षम होते हुए भी विनाश हुआ। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो एक बड़े नेता के रूप में लोगों की एक इच्छा भी थी और वो कर सकते थे इस क्षेत्र के लिए, लेकिन लगातार इस क्षेत्र ने वनवास तो झेला ही है। इस क्षेत्र ने लगातार जिले की मांग को लेकर या विकास की मांगों की अगर बात की जाए, अभी जैसे कि मैं बात करूँ अगर सत्तासीन पार्टी की, सत्तासीन पार्टी कई घोषणाएं कर रही हैं, योजनाएं ला रही हैं, योजनाएं तो आती हैं मगर वो धरातल तक नहीं पहुंच पाते। हमारा जैसे कार्यक्रम चल रहा है मरवाही की आवाज़ करके, बीसीसी की कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के जरिए हम गांव-गांव में जा रहे हैं, गांव-गांव से लोगों की समस्याएं जान रहे हैं। तो समस्याएं यथावत बनी हुई हैं, समस्याओं का निराकरण नहीं है। वही आवास की समस्याएं हैं, वही शौचालयों की समस्या है, पानी की समस्या है। धरातल स्तर तक कैसे पहुँचेगा ये योजनाएँ, धरातल तक कैसे पहुँच पाएंगी? आपने सरकार से स्टार्ट किया है, मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया माटी के पुत्र, और छत्तीसगढ़िया माटी के पुत्र क्यों हैं मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके केंद्र बिंदु में किसान, दलित, शोषित, पीड़ित और युवा साथी और वनवासी हम लगातार मांग करते थे। सरकार के काम में जूर तक नहीं रहेगा, पर जनता को एहसास हुआ कि हम सही मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने। अब उदाहरण की बात
कि उन्होंने कहा आप कितना, हम लोग जब 3,000 करोड़ का और 2003 में 7,000 करोड़ का बजट था, अजीत जोगी जी सीएम थे, तो इनको 4,000 करोड़ रुपये इनके खजाने में छोड़ के गए थे। उसके बाद 1 लाख करोड़ का बजट हो जाने के बाद आपने खजाने में कितना छोड़ा? मात्र 400 करोड़ रुपए। इस तरीके से छत्तीसगढ़ का आपने दोहन किया और 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा लाद के गए आप छत्तीसगढ़ पे। हमने 7,000 करोड़ रुपए बिना कर्जे के आपको सौंपा था छत्तीसगढ़ को। आप 400 करोड़ छोड़े खजाने में और 51,000 करोड़ का कर्जा लाद के गए। माननीय मुख्यमंत्री जी उस विषम परिस्थिति में अपने घोषणा को कैसे अमल करते हैं? आपने कहा ना चीज़ें धरातल तक नहीं आती, चीज़ें धरातल तक कैसे आती कि शपथ लेते ही महज 1 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ 11,000 करोड़, जो 1,875 रुपये में ले रहे थे, लगभग लोगों के खाते में सबको 2,500 रुपये में समर्थन मूल्य मिला। तेंदुपत्ता का 2,500 रुपये था, 4,000 रुपये उसका मूल्य बढ़ा समर्थन मूल्य। 1 घंटा में हमने 36 घोषणाएं कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए थे, वादा किए थे, हमारा संकल्प पत्र था। आज उसमें से 28 योजनाएं हमने वादा पूरा कर चुका है। कितने महीने? 18 महीने। वो भी आप 4 महीना कोरोना का निकाल दो, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव 6 महीना वो निकाल दो। खैर कोरोना तो एक ग्रहण की तरह लग गया। अगर निश्चित तौर पे अगर कोरोना नहीं आता तो क्षेत्र विकास की और दूसरी बात, उन्होंने छत्तीसगढ़ी माटी क्यों कहा? छत्तीसगढ़ी माटी पुत्र क्यों कहा? कि उन दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष थे, पदयात्रा में आते थे तो देखते थे कि बिलासपुर से आने में कितना देर लगता है, और यहाँ के लोग छोटे छोटे काम के लिए बिलासपुर जाते हैं। बिलासपुर से 35 किलोमीटर दूर मुंगेली, वो जिला बन गया, वो 2001 में जिला, दुर्ग से बेमेतरा बन गया जी, पर हमारा जिला नहीं बना। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी इसको जिला बनाएंगे। क्या मैं सुशांत जी कहूँगा कि सरकार यदि चुनावी वक्त उसको देखती लाभ को, किसी को मालूम था कि माननीय अजीत जोगी जी की मृत्यु होगी? किसी को नहीं मालूम था। जीवन मरण तो प्रभु हाथ है। पर उनके रहते उस व्यक्ति को सोचिए कि छत्तीसगढ़ियों के प्रति दर्द कैसा है। वो दुर्ग पाटन या मेरे जिला ऐसे नहीं, उनके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के जो दर्द की 225 किलोमीटर यहाँ के लोग दुख दर्द झेल रहे हैं। सबसे पहला जिला, अब पहले ही आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 15 अगस्त सबसे पहला झंडा फहराया पहली बार सीएम बनने के बाद। अब पहले दिन उन्होंने इसकी घोषणा की और 10 फरवरी को अस्तित्व में आया और उसका विकास का स्वरूप आप खुद देख पा रहे हैं। अब रही बात कि धरातल पे छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ पाती, तो हमारे आपने चाय चौपाल देखा है, हमारे आपने 336 करोड़ का जो हमने घोषणा किया है ना, चूँकि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। यदि टेंडर लग चुका, पैसा जिसका आ चुका, वो काम क्या वापस हो जाएगा? जो ठेकेदार निविदा कर चुका काम वापस होगा। अब कितनी सारी चीज़ें प्रारंभ हो चुकी, तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनको मैं इतना ही कहूँगा कि गोलवलकर, हेडगेवार और RSS ने जो सिखाया है वो अब जनता, देश की जनता, प्रदेश की जनता आगे, अब क्योंकि हमारा साक्षरता का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है, इनके जुमलेबाज, इनके झूठ पे फंसने वाली नहीं है, इसलिए सही मायने में सेवा करना। अब आपको एक मरवाही उपचुनाव होना है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली मरवाही उपचुनाव में, उत्तर मरवाही की जिम्मेदारी आपको है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और किस पार्टी को चुनौती मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी किसे? मरवाही विधानसभा क्षेत्र हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है जी, और एक विसंगति रही है कि हमारे नेता डॉक्टर भंवर सिंह होते थे, एक बार बीजेपी में तो वो जीते थे, उसके बाद रामदयाल विखे बीजेपी से चुनाव जीते। आप आज़ादी के बाद से कांग्रेस यहाँ जीतते आ रही है। जी बिल्कुल। 2018 का एक ऐसा उदाहरण है कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जीती और उसका कहना है कि एक स्थानीय नेता अजीत जोगी जी, बड़े हाई प्रोफाइल नेता, और एक जो लोगों से जुड़ा, विकास किनारे के लोगों से जुड़ाव था, और कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में ये था, ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि अजीत जोगी जी ही
सरकार बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तो फिर से हो सकता है कि सरकार बनने में भूमिका निभाएंगे, इनका महत्वपूर्ण कद बढ़ेगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और लोगों ने ऐसा सोच के फिर उनको वोट करके जिताया और क्षेत्र बना। अब कौन बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस का गढ़ रहा और अभी भी कांग्रेस जीतेगी। गुटबाजी देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी में, लगातार गुटबाजी का शिकार होता है। गुटबाजी से क्या ऐसा लगता है कि एक सूत्र में कैसे बांधने का प्रयास किया जाएगा ताकि चुनाव में आगे चुनाव लड़ा जा सके इसका? कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि जब बड़ी पार्टी होगी, एक बड़ा घर होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ बात होती है। कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पर गुटबाजी नहीं है। इसको गुटबाजी आप कह रहे हो, मतभेद हो सकते हैं क्योंकि पर मनभेद नहीं है। कांग्रेस के झंडे के नीचे सब खड़े हैं, उसके विचारधारा के प्रति सब खड़े हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर सिपाही कांग्रेस का इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है और आगे इसका आपको परिणाम दिखेगा। जैसा अगर मैं मरवाही चुनाव की बात करूँ तो मरवाही चुनाव में लगातार जेसीसीजे के नेताओं का कांग्रेस में प्रवेश हो रहा है। जेसीसीजे नेता के धर्मजीत सिंह का एक बयान आता है कि ये चले हुए कारतूस हैं। तो जब क्या लगता है कि कितने ऐसे इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? क्योंकि मैं धर्मजीत सिंह जी को बहुत व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, पर उनका इस बयान से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो सिक्का यदि मेरे पास है तो चलेगा, दूसरे के पास गया तो खोटा। ये क्या बात हुआ? वो भी कांग्रेस में थे तो क्या वो नेता नहीं थे? आज हम वहाँ की छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में गए तो उनको बुझे हुए कारतूस की संज्ञा दूँ? इतने बड़े नेता को कम से कम कार्यकर्ताओं के प्रति ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। उनका तो ये भी कहना है कि हम कार्यकर्ताओं के बूते चुनाव जीतेंगे, तो लगातार कार्यकर्ता तो कांग्रेस में आते जा रहे हैं। इसीलिए मैं तो किन कार्यकर्ताओं पे नेता कार्यकर्ता के बदौलत है। हाँ, और यदि नेता कार्यकर्ताओं को बुझे हुए कारतूस बोलते हैं तो मेरे को लगता है कि राजनीति में अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। जैसा कि अगर बात की जाए कि अमित जोगी यहाँ से जेसीसीजे की अभी वो कहते हैं कि जेसीसीजे से दावेदारी करेंगे चुनाव की, वो 50,000 वोट का दावा करते हैं जीत का, जबकि रायपुर से बैठ के दावा कर रहे हैं। मरवाही अंचल में मेरी जानकारी के अनुसार उनका एक भी दौरा मरवाही उपचुनाव में नहीं हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी वो आमरण अनशन भी कर रहे हैं। आज से शायद पहला दौरा है उनका, अभी मरवाही उपचुनाव में पहला दौरा है जब वो आमरण अनशन करने वाले हैं। क्या लगता है कि रायपुर से इतना बड़ा वोट तैयार किया जा सकता है? माननीय अमित जोगी जी 5 साल विधायक रहे। आज मैं जिले की बात करूं, कभी जिले की मांग को लेकर अमर अनशन किए, क्षेत्र बिजली को लेकर अमर बिजली की समस्याएं तो हालांकि बनी हुई है जिले में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सुशांत जी, माननीय अजीत जोगी जी का दौरा रहता था और रमन सिंह जी का सरकार था। प्रतिदिन 2 घंटे 2.5 घंटे विद्युत कटौती होती थी। जब उनका दौरा होता था उस दिन वो कटौती नहीं होती थी। 2 दिन रहते थे, 3 दिन रहते थे, कटौती नहीं होती थी। वो भिलाई फोन करते थे। अच्छा, तो बोलते थे ऐसा कहा जाए 60 की रात? बिल्कुल बोलते थे कि मैं वहाँ हूँ, लाइट की गोल होना चाहिए। बाकी दिन लाइट गोल होती थी। आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? बल्कि हम विपक्ष में थे, यूथ कांग्रेस के बैनर तले विद्युत ऑफिस का घेराव किया और लगातार उसमें माननीय अमित जोगी जी भी शामिल हुए थे। पर आप व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस आप आज 3.5 साल होने जा रहे हैं। आप कभी 2 साल पहले जब कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, क्या विद्युत की समस्या नहीं थी? आपने हमारा अनशन किया? एक बार आपने आंदोलन किया? नहीं किया। ये महज एक राजनीतिक नौटंकी है और वैसे भी वो राजनीतिक नौटंकी करने में बड़े माहिर हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं। और दूसरी बात, यदि क्षेत्र की जनता के यदि पीड़ा रहता तो आप उनको 2005 साल रहे हो विधायक, आप 5 साल में अपनी उपलब्धियां बता दें कि कितना क्षेत्र का विकास के लिए क्या किए हैं। आंदोलन आमरण अनशन की बात अलग, आप क्षेत्र के विकास के बता दें कि क्या किए। और अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसफार्मर है, सारी विद्युत व्यवस्था अचानक से तो चेंज नहीं हो जाएगा।
पर हमारी सरकार नहीं, ने चूंकि उस 63 समय बटे भी हम चर्चा करते थे तो एक बात कही जाती थी अमित जोगी के लिए कि वो पोलावरम की राजनीति में रहते हैं, बस्तर की राजनीति में उनका रहता हमेशा। है। क्योंकि मरवाही क्षेत्र से लगातार हम भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं, तो लगातार हम तो देखे तो विकास तो कहीं पर हालांकि नजर नहीं आता। यहाँ की आवाज़ को दबा दी जाती थी, यहाँ के लोग उचित मन। क्या कारण है, क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसका? मुख्य कारण यही था, जबकि वो खुद यहाँ के मूल निवासी मुख्य हैं। कारण ये था कभी मरवाही की चिंता रही ही नहीं। क्षेत्र का विधायक, क्षेत्र का कोई भी नेता जो प्रतिनिधित्व करता है पहले अपने क्षेत्र को ठीक करेगा, उसके बाद प्रदेश के उसको राजनीति के देखिएगा। यदि आपको चिंता थी तो आपने कभी नहीं किया। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात बताने वाला था कि हमारी सरकार 18 महीने हुई है, जिसमें मैंने कहा कि नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव और आपका कोरोना काल, आप ऐसे 9 महीने निकाल दीजिए तो सरकार काम कितने दिन की? 8 से 9 महीने ना जी बिल्कुल। 8 से 9 महीने में हमने 33/11 kV का सब स्टेशन बस्ती वगैरह, सब स्टेशन कुलकई, सब स्टेशन निमधा हमने स्वीकृत कर दिया, काम स्टार्ट हो चुका उसका। ये है माननीय भूपेश बघेल की सरकार। अब चूंकि उसको 2 से 2.5 महीना उसका सेटअप तैयार होने में लगेगा, जो अभी लाइट गोल हो जाता है ना, बिल्कुल एक भी विद्युत की समस्या नहीं रहेगी। ये वचन दिलाते हैं, कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है। हम ही मांग किए थे कि बिजली बिल हाफ करिए, रमन सिंह जी ने किया नहीं किया। बिजली ही हाफ हो गई, अब तो लोगों को तो लाइट ही नहीं है तो बिजली बिल तो वैसे ही हाफ होता है। अब एक तो पहली बात रेनी सीजन है, रेनी सीजन में तूफान और मौसम पे किसी का जोर नहीं है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हमारे यहाँ बरसात हुई है और जिस तरीके से तूफान रहा तो उसके कारण भी अभी लाइट का डिस्टर्बेंस है। जी। परंतु कहीं से कटौती हो सरकार के द्वारा या विद्युत की कमी हो, इस तरीके का यदि एक उदाहरण हो तो आप बताइए, कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है। अब आपका मेंटेनेंस चल रहा है, ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा तकलीफ तो करना पड़ेगा ना। कुछ मेरा मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो मैं 1 घंटा 2 घंटा के लिए जाऊँगा ना, नया खरीदना पड़ेगा ना, ठीक कराऊँगा ना, तो बस इतना ही समझते हैं। मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि मरवाही जैसे चुनाव में एक जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या रणनीति होगी मरवाही चुनाव को लेकर? मरवाही चुनाव के लिए रणनीति तो ऐसे बाहर नहीं किया जाता, पर मैं आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के एक सिपाही तैयार है। और इसमें मैं आपको एक शेर कहना चाहता हूँ कि जाके कोई कह दे सोलों से चिंगारी से, अब फूल भी खिले हैं इस बार बड़ी तैयारी से, बादशाहों के फेंके हुए सिक्के भी लिए नहीं हमने, और खैरात भी मांगी तो बड़ी खुददारी से। ये हमारा गढ़ है और कांग्रेस के सिपाही तैयार है। जिस व्यक्ति को भी टिकट मिलेगा उसको प्रत्याशी का चयन के लिए किस तरीके का प्रत्याशी चयन जैसे भी नहीं हो पा रहा है? लगातार ऐसा होता है कि प्रत्याशी का चयन कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी पार्टी हो, ये ऐन मूवमेंट पर जाके प्रत्याशी का चयन करती है और उसके बाद लोगों को प्रचार करने का भी समय नहीं मिल पाता। और जैसे अभी ये ऐसी जानकारी आ रही है कि अगले महीने तक आचार संहिता लग जाएगी। प्रत्याशी एक तो किस तरीके का प्रत्याशी एक चेहरा होता है और प्रत्याशी के चयन में भी आला कमान जो निर्णय लेगा और इसके एक एक चरण होते हैं, तो हर चरण का सर्वे हो रहा है और माननीय नेता जो प्रत्याशी देंगे आप देखेंगे कि आप जिस एंगल में आप बैठाना चाहें उस एंगल में फिट बैठेगा, ऐसा प्रत्याशी देंगे। ये कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने नेता हैं, इतना अनुभव जो है उनका लगातार बूथ से लेके जो वहाँ तक पहुँचे हैं वो ऐसे नहीं पहुँच गए हैं। वो पूरा अनुभव, उनका पूरा समीकरण सब काम करेगा तो एक अच्छा प्रत्याशी आएगा। और प्रत्याशी कोई विषय नहीं है, कांग्रेस संगठन पंजा छाप उस झंडे के नीचे हम लोग काम करेंगे और कांग्रेस जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। इस बार कई लोगों के जो बेरुपया पना से, छल से, सहानुभूति से, कई आडंबर करके जो कर लेते थे प्रलोभन से, इस बार कोई जादू नहीं चलने वाला। और यहाँ का आदिवासी वर्ग तो वैसी तैयार बैठा है कि उनके हक को मारा गया है।
जी, तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव उत्तम वासुदेव जी, जिन्होंने विपक्ष पर भी अपना बयान रखा, कई नेताओं के लिए अपने बयान रखे, अपने जवाब दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक विकास की बात जो है, लगातार जो सरकार सौगातें दे रही है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाएगा, ये भी हमें बताया। तो फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।